बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 7 में रेपिटिशन कॉन्सेप्ट ही कंटिन्यू होता है, जिसमें डू वाइल लूप है, सेम लूप वाइल लूप की तरह। बस एक इसमें डिफरेंस है कि डू में स्टेटमेंट पहले आती हैं, वर्किंग वाला एरिया पहले होता है, कंडीशंस बाद में चेक होती है, और ये वाहद लूप है जिसकी कंडीशन के बाद सेमीकोलन है, लाजमी है। फॉर लूप में वर्क है लेकिन वो डिफरेंस अंदाज से है। वही काम पहले वर्क हो जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा इसके अंदर, फिर कंडीशन चेक होगी। अगला वर्क जो है इस कंडीशन पे डिपेंड करता है। वाइल के अंदर पहले वाइल कंडीशन के साथ ऊपर था, काम बाद में था और डू उसमें था नहीं, और पैरामीटर वही होंगे, इनिशियल वैल्यू काउंटर की, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और स्टेटमेंट्स जिससे वर्क होना है। लूप वही है, बस पहले काम है, फिर कंडीशन है, फिर अगर ट्रू हुई तो दोबारा काम की तरफ, फॉल्स होने पे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ये उसी का एक नंबर का दिया हुआ है कि नंबर ग्रेटर देन है 5 से, तो काम होता रहे, कंट्रोल चलता रहेगा। पहले काम होगा, फिर चेक होगा, और फिर इस तरह से ये कंडीशन फॉल्स होने पे तक काम होता रहेगा। This program allows the user to guess a character from A to Z. Do while loop construct is used to allow 5 tries for guessing. पहले स्टेटमेंट के फ्लो को समझें। इसके अंदर यूजर से एक करैक्टर गेट करना है, फिर उस करैक्टर को चेक करना है, और खुद से एक गेस के तौर के ऊपर हमने एक करैक्टर अपने तौर पे चेक करवा लेना है, और ये काम 5 टाइम्स होगा। यूज़र 5 टाइम ट्राई करेगा, और अगर उसने गेस कर लिया ठीक है, अदरवाइज उसको मैसेज दे देंगे। अब इसमें देखें, एक नंबर लिया काउंटर जो 5 टाइम लूप को चलाएगा, लूप कंटिन्यूसली लूप चलेगा। करैक्टर सी लिया, सी में कोई करैक्टर लेंगे, डू स्टार्ट कर दिया और कहा कोई नंबर दें, और वो सी में रख लिया और चेक किया सी इज इक्वल टू जी। अपनी तरफ से ये जी दिया हुआ है कि जी के इक्वल है, हमने जी रखा हुआ है गैस के तौर के ऊपर। यूजर तो कोई सा भी करैक्टर देगा, वो ए दे सकता, बी देगा, वो कह लें एक्स वाई देगा। जी दिया तो उसको कंग्रेचुलेशन कह देंगे, ठीक है, और नंबर को 6 कर दिया ताकि वो अगली दफा लूप चले ही ना। फिर लूप पे लगाया कि नंबर जो है वो लेस देन है 5। अगर इफ ये ट्रू नहीं है, ये 1 टाइम भी ट्रू हुई, जब भी ये ट्रू हुई होगी, ये क्या करेगी, नंबर को जिसके ऊपर हमने लूप लगाया उसको 6 कर देगी, मोर देन कंडीशन के ऊपर आ जाएगी, कंडीशन फॉल्स कर देंगे। ये जरूरी नहीं ऐसे ही बनाए, आप इसके अंदर कोई और चेक भी लगा सकते हैं। बहरहाल उस चेक के तौर के ऊपर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो प्रोग्राम बाहर आ जाएगा। यहां एग्जिट कर दें तो प्रोग्राम खत्म भी हो जाएगा। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज डाल दी कि अगर वो लेस देन है 0 एंड सी नॉट इक्वल टू जी, जी के इक्वल ना हो, गैस जी को ही करवा रहे हैं। नेक्स्ट लूप है हमारे पास फॉर लूप। फॉर लूप भी लूप ही है और रेपिटिशन के लिए यूज होता है, सेम लाइक वाइल डू वाइल की तरह। डू में तो कंडीशन स्टेटमेंट पहले आती है, वाइल के सेम है। डिफरेंस ये है कि इसमें एक लाइन में सारी चीजें दे दी गई हैं, फॉर इनिशियलाइजेशन और कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, स्टेटमेंट। काउंटर इज इक्वल टू 0, काउंटर लेस देन 10, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर +1 या काउंटर ++। डू वाइल में या वाइल लूप के अंदर काउंटर पहले देते हैं, फिर अकेली कंडीशन वाइल के अंदर, और ये वाला स्टेटमेंट बॉडी के अंदर, लूप की बॉडी के अंदर, हम लूप की बॉडी ये ब्रैकेट्स के अंदर होंगी, ये वाला काम परफॉर्म कर देते हैं। फॉर लूप में सारे काम इसी के अंदर हो जाते हैं। काउंटर इज इक्वल टू 5, काउंटर लेस देन 5, काउंटर ++, तो काउंटर पहले ही 5 के बराबर है, लेस देन है, फॉल्स हो जाएगी, ये काम नहीं करेगी। तो इस तरह की प्रैक्टिस करें, कुछ प्रोग्राम बनाएं। ये प्रोग्राम डिस्प्ले टेबल ऑफ 2 अप टू 10 तक, मल्टीपल ऑफ मल्टीप्लायर 10। तो टेबल में क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 10 तक होगा, और 2 हमें कंफर्म दिया गया है।
तो एक लूप लगाएंगे, 1 से स्टार्ट होगा, 10 तक रहेगा और उसमें एक का इजाफा होगा। बाद में उसको प्रिंटिंग के दौरान 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस काउंटर से, जो पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो टेबल भी ऐसे ही बनता जाएगा। ये वाली चीज़ें वैसे डिस्प्ले करने के लिए यहाँ नंबर आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा, फॉर्मेशन टेबल की बनाने के लिए, ये इस तरह की फॉर्मेशन बनाने के लिए। असल काम ये है, जो आउटपुट आ रही है 2 कैसे आएगा, 4 कैसे आएगा, ये काउंटर से हमें मिल रहा है जिसके ऊपर लूप लगाया है, ये फिक्स उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर यूजर से नंबर लेके मल्टीप्लाई करना है कि यूजर दे उसका टेबल प्रिंट हो, तो भी हम यहाँ 2 की बजाय कोई x ले लेंगे और वो यूजर से लेके उसको मल्टीप्लाई यहाँ पे करवा देंगे। इसी तरह ये नेक्स्ट यही काम किया गया है, x दिया है और x नंबर को काउंटर से मल्टीप्लाई किया है, तो ये टेबल बन जाएगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, जैसे ये काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1 है, इसको काउंटर प्लस प्लस कर देंगे तो ये दोनों स्टेटमेंट सेम ही हैं। ये भी काउंटर में 1 का इजाफा करके काउंटर में रखती है और जे प्लस प्लस भी जे में 1 का इजाफा करके जे में रख देगा। इसी तरह माइनस माइनस है तो जे इज इक्वल टू जे माइनस 1, वो जे माइनस माइनस के इक्वल है। ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, आमतौर पे यही यूटिलाइज किए जाते हैं। इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक प्री फिक्स है, पहले आती है, पोस्ट फिक्स है, बाद में आएगी, ये बाद में है, ये प्री फिक्स है। ये पहले वैल्यू असाइन होगी, बाद में जे का इजाफा होगा, जे में 1 का इजाफा होगा, यहाँ पहले इजाफा होगा और फिर असाइनमेंट होगी, यानी कि x के पास यहाँ 6 होगा, यहाँ x के पास 5 होगा, जे डेफिनेटली 6 हो जाएगा। ये कंपाउंड स्टेटमेंट इसको कहते हैं, स्टेटमेंट ऑपरेटर। ये भी x इज इक्वल टू x प्लस 4, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, प्लस इक्वल टू 4। दिस प्रोग्राम डिस्प्ले द सम ऑफ स्केयर्स ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to n। एक चीज तो ये 1 to n तक कैसे आएगा, तो लूप 1 से स्टार्ट होगा, n तक चलेगा। अब सम ऑफ स्केयर ऑफ इंटीजर, ये 1 2 3 इंटीजर ही हैं, इसका स्केयर कैसे लेंगे, अगर i पे लूप लगाया है तो i स्टैरिक i स्केयर हो गया, और फिर उसको सम कैसे करेंगे, पीछे हमने सम वाला प्रोग्राम भी किया है, सम इज इक्वल टू सम प्लस i स्टैरिक i ले लिया, n लिया, सम ले लिया, सम इज इक्वल टू 0 कर दिया, n में यूजर से नंबर लिया और n में रख लिया, लूप लगाया i के ऊपर, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n। आखिरी लिमिट नहीं पता, अगर हमें 10 बताई जाती, 20 बताई जाती, 100 बताई जाती, तो यहाँ वो आ जाता। और सम इज इक्वल टू सम प्लस i स्टैरिक i, ये हम प्रीवियस पढ़ के आए हैं कि सम प्लस इक्वल टू i स्टैरिक i उसी के बराबर है। कोई सी भी आप स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं।